हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मुंडन संस्कार के विषय में कुछ जानकारी देंगे। जैसे कि लोग बच्चों का मुंडन करवाते हैं तो एक ये संस्कार के रूप में माना जाता है। जैसे कर्णभेद संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। तो कई तरह के संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बनाए गए हैं। इसी में एक मुंडन संस्कार भी होता है और ये संस्कार बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि के विकास और अन्य ऊर्जा शक्तियों के लिए किया जाता है। और इस संस्कार का जो नियम है वो एक समय उपरांत भी होता है। इसमें कुछ तिथियां होती हैं, कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ दिन भी होते हैं, मुहूर्त भी विचार किए जाते हैं। तो इसके अनुसार मुंडन करवाया जाता है। देखिए, एक सही उम्र जैसे बच्चों की देखी जाती है तो हर लोगों के अनुसार एक अलग अलग उनके धारणाएं होती है, नियम होता है। लेकिन जो शास्त्र के अनुसार बातें कही गई हैं, इसमें मुंडन के लिए 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में यानी मध्य में बच्चों का मुंडन कराना चाहिए। देखिए, जन्म के बाद जो बच्चे के सिर पर बाल होते हैं वो अशुद्ध माने जाते हैं, यानी उनमें अशुद्धियां होती हैं। और उन बालों को आप जितनी शीघ्रता से बच्चे के सिर से हटाते हैं तो उससे उसकी बुद्धि का विकास, शारीरिक पोषण और एक अच्छे जीवन संस्कार परवरिश का योग प्राप्त होता है। तो इसके लिए मुंडन कराना चाहिए। हालांकि हर लोगों के लिए एक अलग अलग सीमा होती है। किसी के 1 वर्ष के बाद कराते हैं, कुछ लोग 2 वर्ष के बाद कराते हैं, कुछ लोग 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद बच्चे का मुंडन करवाते हैं। तो हर लोगों की एक अलग अलग नियम धारणाएं होती है। हालांकि जब भी करवाएं तो एक ये बात जरूरी होती है कि एक सही मुहूर्त के अनुसार मुंडन करवाना चाहिए। देखिए, कभी भी ये आपके बच्चे के भाग्य और भविष्य से जुड़ा होता है, क्योंकि मुंडन जो होता है वो बच्चे के बुद्धि विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और नैतिक विकास के लिए भी दायित्व रखता है। अगर आप गलत समय में इन कार्यों को कराते हैं, जैसे मुंडन हो गया, कर्णभेद संस्कार हो गया, ये भी बच्चे के विकास और बुद्धि के लिए किया जाता है। तो ये अगर आप गलत समय के अनुसार, गलत मुहूर्त के अनुसार ये कार्य आप करवाते हैं तो इसका प्रभाव आपके बच्चों पर आता है। इसलिए कभी भी इसे आप अनदेखे के अनुसार कार्य ना करें। हमेशा इन कार्यों को सही मुहूर्त के अनुसार करें। एक देखिए, जैसे बच्चे की जन्म लग्न से मुहूर्त विचार किए जाते हैं, उसकी राशि और उसके नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार मुंडन का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। वैसे मुहूर्त हर माह में या कुछ खास माहों में मुंडन के दिन आते हैं, नक्षत्र आते हैं। वो एक सार्वजनिक रूप से होता है, लेकिन विशेष रूप से जैसे कुछ लोग अ, बच्चे की जन्म कुंडली के अनुसार या बच्चे की जन्म तिथि के अनुसार उसके लग्न राशि और ग्रह के नक्षत्र के अनुसार मुंडन का मुहूर्त निकलवाते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि वो विशेष रूप से उसके लिए होती है। और उस मुहूर्त में जब आप मुंडन करवाते हैं तो वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, यानी उसकी बुद्धि विकास, नैतिक विकास और भाग्य विकास के लिए वो सबसे अच्छा माना जाता है। और वो बच्चे के आगे के जीवन की परवरिश के लिए भी उत्तम माना जाता है। देखिए, कुछ लोगों के साथ होता है कि आप गलत समय पर ये कार्य करवाते हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पर आता है, जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है कि बच्चों के साथ कोई बीमारी या कुछ खास समस्याएं जो होती हैं तो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण होता है कि जो अशुद्धिकरण कार्य था वो आपने सही ढंग से या सही समय में नहीं किया, तो उसका परिणाम है कि वो दुष्प्रभाव आपके ऊपर चलता है। और देखिए, नियम अनुसार 2 चीजें होती हैं, एक मुंडन होता है, एक टुंडन भी कहा जाता है। यानी एक बार जब सर का बाल आप बच्चे का मुड़वाते हैं तो उसके 1 वर्ष में या 2 वर्ष में फिर से एक बार उसका टुंडन करवाया जाता है, यानी दोबारा फिर उन बालों को हटाया जाता है। तो ये भी संस्कार किए जाते हैं, 2 बार होता है। और कुछ लोग एक ही बार करवाते हैं, लेकिन आवश्यकता होती है कि 2 बार बच्चों का मुंडन करवाएं, जिससे जो अशुद्धिकरण है वो पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से हट जाए। तो जिससे बच्चे का आगे के भाग्य भविष्य का उत्तम योग प्राप्त हो। देखिए, एक तिथियां होती हैं, जैसे शुभ तिथि के हिसाब से जैसे कुछ लोग करवाना चाहते हैं तो इसमें मुंडन संस्कार के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी ये खास तिथियां हैं मुंडन के लिए। नक्षत्र की बात करें तो इसमें अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, पुनर्वसु, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवण और घनिष्ठा ये तिथियां बनती हैं। और एक बात ये, शनिवार के दिन मुंडन ना करवाएं, रविवार, शुक्रवार, मंगलवार
भी थोड़ा सा लोग कम समझ सही मानते हैं। तो बुधवार, गुरुवार ये खास दिन होते हैं मुंडन के लिए, और कुछ महीने भी खास होते हैं मुंडन संस्कार के लिए। हालांकि जैसे जिस वर्ष में अगर संस्कार की तारीखें बनती हैं महीनों के हिसाब से, यानी उसके जन्म लग्न के अनुसार, तो उसमें आप मुंडन करवा सकते हैं। और एक काम ये भी जरूरी होता है कि मुंडन हमेशा धार्मिक स्थलों पर कराना चाहिए। यानी आप ऐसे धार्मिक स्थल, जैसे आपके कुछ निजी धार्मिक स्थल हों, वहाँ जाकर गंगा घाट पर या फिर कहीं भी आप कुछ ऐसे देवी स्थान पर करवा सकते हैं। मुंडन के पहले बालों को जल में मिश्रित गाय का दूध या घी के साथ बालों को धुला जाता है, उसका आचमन किया जाता है, उसके बाद मुंडन करवाना चाहिए। मुंडन के साथ वैदिक मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। तो ये चाहे आप वहाँ करवा सकते हैं या मुंडन होने के बाद घर में आप इसका संस्कार करवा सकते हैं। पंडित के साथ पूजा विधि के साथ घर में करवाया जाता है। तो सबकी अलग अलग नीति रिवाज होते हैं, लेकिन ये काम जब भी आप करें बच्चे के लिए तो एक धार्मिक नीति के हिसाब से करें। गलत या उल्टे सीधे कार्य इसमें ना करें, क्योंकि इससे आपके बच्चे का भाग बुद्धि का योग जुड़ा होता है, कर्म योग जुड़ा होता है, जिससे आगे उसको कोई दंड प्राप्त ना हो इस गलत संस्कार। क्योंकि गलती माता पिता करते हैं तो उसका भुगतान बच्चों को करना पड़ता है। इसलिए ये कार्य हमेशा सही समझ बूझ कर करना चाहिए, जिससे आपके बच्चे का भाग्य भविष्य अच्छा बने, उज्जवल बने, उसको कोई जीवन में शारीरिक कष्ट, परेशानियां या बुद्धि से संबंधित कोई समस्या उसके जीवन में ना आए। तो ये मुंडन के विषय की कुछ जानकारी थी। हालांकि लग्न के अनुसार, उसकी कुंडली के अनुसार अगर जानकारी ले तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि वो उसके विशेष मुहूर्त के योग बताते हैं। तो ये मुंडन के संस्कार के विषय के लिए कुछ जानकारियां थी। धन्यवाद। शुभ मंगल।